क्या आपके गले में बार बार दर्द होता है या निगलने में तकलीफ़ होती है? क्या गले के दोनों तरफ सूजन आ जाती है और बुखार भी महसूस होती है? अगर हाँ तो यह टॉन्सिल की समस्या होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉन्सिल क्या होते हैं, उनकी सूजन क्यों होती है और आयुर्वेद में बताए गए कुछ पारंपरिक घरेलू उपाय जो गले की देखभाल में सहायक माने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टॉन्सिल क्या होते हैं। हमारे गले के दोनों तरफ मौजूद छोटे छोटे ऊतक को टॉन्सिल कहा जाता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होता है और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया तथा वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन जब इनमें संक्रमण या सूजन आ जाती है तो इसे टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल की सूजन कहा जाता है। टॉन्सिल के सामान्य लक्षण क्या हैं? यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो टॉन्सिल की समस्या हो सकती है। गले में तेज दर्द, निगलने में कठिनाई, गले के दोनों तरफ सूजन, बुखार, बोलने में परेशानी, मुंह खोलने में दर्द, बदबूदार सांस। यदि ये लक्षण बार बार हो तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। प्रमुख घरेलू उपाय के तौर पर आप आवश्यक सामग्री लिखेंगे। हल्दी 6 ग्राम, सेंधा नमक 6 ग्राम, वाइविंडंग 6 ग्राम थोड़ा कूटा हुआ लेंगे, पानी लगभग आधा लीटर। बनाने की विधि आप लिखेंगे। सबसे पहले 6 ग्राम हल्दी, 6 ग्राम सेंधा नमक और 6 ग्राम थोड़ा कूटा हुआ वाइविंडंग लें। अब इन तीनों को लगभग आधा लीटर पानी में डालें। इसे लगभग 5 मिनट तक उबालें। इसके बाद मिश्रण को कपड़े या महीन छन्नी से छान लें। जब पानी गुनगुना रह जाए तब यह गरारा करने के लिए तैयार है। इस गुनगुने पानी से दिन में 2 बार गरारे करें। विशेष रूप से रात को सोने से पहले गरारे अवश्य करें। पारंपरिक मान्यता के अनुसार लगभग 1 सप्ताह तक नियमित प्रयोग में लाने से गले की सूजन और दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। अन्य विकल्प के तौर पर नमक के गरारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि वाइविंडंग उपलब्ध ना हो तो एक आसान घरेलू उपाय भी अपनाया जा सकता है। लगभग 200 मिलीलीटर गुनगुने पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाएं। इस पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। यह गले की सूजन और दर्द में राहत देने का एक सामान्य घरेलू उपाय माना गया है। अन्य सहायक उपचार के तौर पर आयुर्वेद में टॉन्सिल और गलगंड की समस्या में गाजर के रस का उल्लेख मिलता है। लगभग 1 छोटा गिलास यानी लगभग 150 मिलीलीटर ताज़ा गाजर का रस दोपहर 3 से 4 के बीच में पिया जा सकता है। रस पीने से 1 घंटे पहले और उसके 1 घंटे बाद कुछ भी ना खाएं। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने में बेहद सहायक माना गया है। इसके अलावा आप क्या खाएंगे यह भी बेहद ज़रूरी है। टॉन्सिल की समस्या में भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गुनगुना पानी पिए, गर्म सूप का सेवन करें, खिचड़ी, दलिया, हल्का और सुपाच्य भोजन भी लें। यदि गला बहुत दर्द कर रहा हो तो बहुत कठोर भोजन खाने से बचें। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? टॉन्सिल होने पर इन चीज़ों से बचें। आइसक्रीम खाने से बचें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रिज का ठंडा पानी, बहुत तला भुना भोजन, धूम्रपान, अत्यधिक ठंडी चीज़ें ये गले की परेशानी को बढ़ा सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण सावधानियां के तौर पर आपको अगर तेज हो, सांस लेने में कठिनाई हो, मुंह खोलने में परेशानी हो, टॉन्सिल पर सफ़ेद मवाद दिखाई दे या दर्द लगातार कई दिनों तक बना रहे तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर न रहें। तुरंत ईएनटी विशेषज्ञ या योग चिकित्सक से सलाह अवश्य करें। यदि संक्रमण बैक्टीरिया के कारण है तो डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक की आवश्यकता हो सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना हल्दी, सेंधा नमक और वाइविंडंग के से गरारे करने की पारंपरिक विधि। नमक के गरारे का आसान विकल्प मैंने बताया है। इसके अलावा गाजर का रस का उपयोग भी बेहद कारगर है। और साथ ही यह भी समझें कि गले की देखभाल और सही खान पान कितना ज़रूरी है।
यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पारंपरिक घरेलू एवं आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल घर का वैद्य को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।